तो मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शपथ के लिए फोन आया है। मंत्रियों के पास महिपाल ढांडा का मंत्री बनना तय हो गया है। कृष्णलाल पंवार का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इनके पास जो फोन है वो शपथ ग्रहण समारोह से पहले आया, जिसमें महिपाल ढांडा का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। और इस बीच अगर बात की जाए तो हरियाणा में दूसरी बार नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उनके नए कैबिनेट मंत्री के लिए कुछ खास नेताओं के पास फोन किया गया। उनमें जो कुछ खास नेता हैं उनके नाम आपको बताते चले कि किन किन नेताओं के पास फोन किया गया। उसमें गौरव गौतम का नाम शामिल है, अनिल विज का नाम शामिल है, अरविंद शर्मा का नाम शामिल है, श्याम सिंह राव, नरबीर सिंह, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, राणा कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, कृष्णलाल पंवार और आरती राव का, इन सभी का नाम शामिल है जिनको फोन किया गया है। और इसमें महिपाल ढांडा का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, शपथ ग्रहण समारोह से पहले कुछ नेताओं को फोन किया गया है और उनको निमंत्रित किया गया, जिसमें से महिपाल ढांडा का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। देखिए जय, महिपाल ढांडा के अलावा पानीपत जिले से दूसरे कृष्ण पंवार है जो इस राणा से जीते, छठी बार विधानसभा में गए हैं और 2014 में बीजेपी में आए थे इनेलो छोड़कर। 2014 और 19 में 5 साल मंत्री भी रहे हैं। 2014 का चुनाव जीता था, लेकिन 19 वाला चुनाव कृष्ण पंवार हारे थे, तो अब फिर जीते हैं इस राणा से। छठी बार विधानसभा में कृष्ण पंवार पहुंचे। उनके परिजनों ने पुष्टि की कि उनको मंत्री पद की शपथ का फोन आया है। इसी तरीके से पानीपत से ही पानीपत ग्रामीण के महिपाल ढांडा जो पिछले कैबिनेट में मंत्री थे, पंचायत विकास मंत्री और सहकारिता मंत्री, उनके परिवार वालों ने पुष्टि की कि उनको भी फोन आया है। ये दो तो शपथ ले रहे हैं पानीपत जिले के। कृष्ण बेदी का नाम भी वहां से भी पुष्टि हो रही है कि वो भी कर रहे हैं। और अरविंद शर्मा का नाम हालांकि उनसे पुष्टि नहीं हो पा रही, लेकिन मीडिया में चल रहा है कि अरविंद शर्मा को भी फोन आया है, वो भी मंत्री बनेंगे। श्रुति चौधरी का है, आरती राव का है। और अब अभी देखिए एक एक करके फोन जाते हैं। एक परंपरा होती है, 2 घंटे पहले बताया जाता है, क्योंकि अगर पहले से हो चीजें तो फिर बहुत मैनिपुलेशन, लीकेज, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो सिर्फ 2 घंटे पहले फोन आने शुरू हो जाते हैं कि आप चंडीगढ़ में आपको शपथ ग्रहण करनी है। उतना ही टाइम दिया जाता है कि लोग दूसरे शहरों से या जिनको पहले से उम्मीद थी कि मंत्री बनेंगे वो चंडीगढ़ में कहीं रुक जाते हैं कि कॉल आएगी तो वो शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। तो ऐसा होता है। 2 घंटे पहले कॉल जिन को आई है, मैं बता रहा हूँ, कृष्ण पंवार के परिजनों ने, उनके भाई ने पुष्टि की कि फोन आया है। महिपाल ढांडा के परिवार वालों ने की है। और इसी तरीके से अनिल विज ने भी पुष्टि कर दी है, जैसे श्रुति चौधरी, आरती राव जो नाम चल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको फोन आया हो लेकिन उनकी अभी पुष्टि हो नहीं पा रही, क्योंकि सभी लोग व्यस्त हैं, फोन उठाए नहीं जा रहे या बिजी जा रहे हैं। तो कुल मिला के 11 या 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री के अलावा। ये भी तय है कि कम से कम 2 महिलाएं इसमें जरूर रहने वाली है। 3 भी होते हैं, लेकिन 2 महिलाएं जरूर मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस बीच देखिए कि महिलाओं का इसमें कहा जा रहा है कि भागीदारी मंत्री में शामिल हो सकती है। मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो कितना अनुमान लगाया जा रहा है कि कितनी महिलाओं को जगह दी जा सकती है? देखिए 4 महिलाओं का नाम चल रहा है, श्रुति चौधरी, आरती राव, सावित्री जिंदल जो इंडिपेंडेंट हिसार से जीती हैं। बड़ा घराना है, बड़ा चेहरा है और राजनीतिक परिवार है। ओपी जिंदल 2 बार कांग्रेस शासन जाता, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे और भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री वक्त थे, उस दौरान 2 बार ओपी जिंदल एमपी रहे हैं। और उनके बेटे भी रहे हैं कांग्रेस से 2 बार एमपी, नवीन जिंदल, और जो अब बीजेपी में और कुरुक्षेत्र से बीजेपी की सांसद है। उनकी मां है सावित्री जिंदल जो जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरपर्सन है और भारत की सबसे अमीर महिला। उनको ये उनकी रैंकिंग है कि सबसे अमीर महिला, तो चूंकि ग्रुप की चेयरपर्सन महिला है सावित्री जिंदल, तो सबसे अमीर महिला उनको कहा जाता है कॉर्पोरेट जगत में, देश में। तो सावित्री जिंदल हुड्डा सरकार में भी मंत्री रही थी, कांग्रेस में थी, लेकिन अब उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा क्योंकि बीजेपी की टिकट मांग रही थी, नहीं मिली। तो अब सावित्री जिंदल को बतौर इंडिपेंडेंट, क्योंकि 3 के इंडिपेंडेंट जीतते, तीनों ने तुरंत समर्थन दे दिया था जब मतगणना हुई थी। तो सावित्री जिंदल की बहुत हद तक चर्चा थी कि उनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, लेकिन अभी कुछ दुविधा की स्थिति जरूर है कि शायद उनके यहाँ फोन आया नहीं आया है। तो कुल मिलाकर अभी किसी भी टाइम फंक्शन ये शुरू हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह 1.5 घंटे तक प्रोग्राम चलेगा और इसके बाद प्रधानमंत्री आज चूंकि चंडीगढ़ आ रहे हैं, 3 से 4 बजे के होटल में
एनडीए के नेताओं की बैठक भी ले रहे हैं प्रधानमंत्री आज चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण के बाद। मतलब झारखंड और महाराष्ट्र के जो चुनाव है, महाराष्ट्र बहुत बड़ी स्टेट है, आर्थिक राजधानी देश की कही जाती है। राजनीतिक राजधानी तो नई दिल्ली है देश की, लेकिन आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र है, जहाँ बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग, फिल्म हस्तियां, और आर्थिक राजधानी देश की मुंबई को कहा जाता है, महाराष्ट्र को। तो वो चुनाव है, झारखंड के चुनाव है, तो एनडीए के घटक दल जो के नेता है, घटक दलों के आज जो शपथ ग्रहण में आ रहे हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे 3 से 4 बजे आज शपथ ग्रहण के बाद। तो बहुत सियासी गतिविधियां बहुत चरम पर है आज के दिन, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी फिर दूसरी बार शपथ ले रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल बन रहा है, तीसरी बार की सरकार है, रिकॉर्ड बनाया है बीजेपी ने हरियाणा में, तीसरी बार कोई सरकार रिपीट हो रही है। और जिस तरीके से जीत कर आए हैं, बहुत सारी परेशानियां और चैलेंजेस थे इस बार बीजेपी के सामने, एंटी इनकम्बेंसी वाली कई तरह की चीजें थी, उसके बावजूद बीजेपी बहुमत लेकर आई और सरकार बना रही है, और भव्य समारोह किया जा रहा है जो आज तक हरियाणा में किसी मुख्यमंत्री का, किसी सरकार का नहीं हुआ, जिसमें इतने बड़े स्तर पे आयोजन और इतने पीवीआईपी लोग हिस्सा ले रहे हो, ऐसा पहली बार हो रहा है हरियाणा में। बिल्कुल है, लेकिन इस बीच एक ये भी चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस तरह से जो मंत्रियों के नाम लिए गए हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, इसमें अगर बात की जाए तो कास्ट कंट्रीब्यूशन का कितना ज्यादा रोल रहने वाला है? किसका कह रहे हैं जय, क्या सवाल है आपका? देवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से जो मंत्रियों के नाम सामने आए हैं, अनुमानित अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें जो मंत्रिमंडल में मंत्री शामिल होने जा रहे हैं, तो किस आधार पर इनको आगे रखा गया, इसमें कास्ट कंट्रीब्यूशन का रोल कितना रहने वाला है? बिल्कुल जी, देखिए कास्ट का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। आप देखिए टिकटें भी बांटी जाती है कि ब्राह्मण समुदाय है, ये पंजाबी है, ये वैश्य समुदाय है, ये ओबीसी है, ये एससी है। देखिए टिकटों का बंटवारा भी चुनाव में इसी आधार पर होता है कि जो सभी वर्ग है उनको साथ लेकर चले। 36 बिरादरी की बात नेता लोग करते हैं, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना ये भी जरूरी होता है किसी सरकार के लिए। जब टिकटों का वितरण होता है तो कास्ट इक्वेशन, जातीय समीकरण देखे जाते हैं और क्षेत्रीय समीकरण भी, ये भी देखा जाएगा। हरियाणा में अभी 22 जिले हैं, तो 22 जिलों में तकरीबन कोशिश होती है कि हर जिले को मंत्री पद मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि 15% तक 90 विधायकों वाली ये सदन है, तो 15% मतलब 15, 14 या 15 तक बन सकते हैं। 14 पद रखे जाते हैं, एक जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं, 14 बाकी मंत्री 13 मंत्री होते हैं। उसमें 2 पद ये भी हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी पद होता है। वहां भी एक उनको भी किसी को एक मंत्री जैसा ही पद है, लेकिन उनका काम अलग है, उनका काम विधानसभा को चलाना है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर 2 पद, ये 14 पद मुख्यमंत्री समेत और 13 मंत्री हो गए, 16 पद हैं जहां ये भरे जाते हैं। हालांकि ऐसा जरूर होता है, मनोहर लाल के टाइम भी हुआ था, 1 या 2 पद खाली रखा जाता है। कभी कोई राजनीतिक संकट आ जाए या किसी को पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन देना पड़े, तो उस स्थिति में वो एक पद जो है किसी को राजी किया जा सकता है। कल को सरकार पर कोई संकट आए, कोई अल्पमत वाली बात ऐसी है नहीं, बहुमत वाली सरकार है, लेकिन राजनीति में तमाम संभावनाएं बनी रहती हैं। मान लो किसी आदमी की जरूरत पड़ जाए पार्टी को, बीजेपी को, और वो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी रहती है सरकारों में, राजनीति में, तो अगर किसी की मदद की जरूरत पड़ जाए तो उसको वायदा किया जाता है कि हम आपको इसके बदले ये दे रहे हैं। मतलब गिव एंड टेक वाली पॉलिसी होती है राजनीति में। तो इसलिए 1 या 2 पद खाली भी रखा जाएगा। बिल्कुल, कि किसी को अगर एडजस्ट करना पड़े, किसी को पॉलिटिकली ओब्लाइज करना पड़े, तो उसकी संभावना बराबर बनी रहती है। हाँ बिल्कुल, बहरहाल बने रहिए, जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल भी जुड़े हुए हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्या तस्वीरें सामने आ रही? क्योंकि इस बीच अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य, उनके मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। गुजरात की बात करें तो भूपेन्द्र पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, तो सभी इस समय चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि तकरीबन 17 मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंच चुके हैं, और थोड़ी देर में कुछ और लोग भी पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो लोग पहुंचे हैं उनमें प्रमुख तौर पर जो है योगी आदित्यनाथ हैं, अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू हैं, इसके अतिरिक्त अपने गोवा के मुख्यमंत्री हैं। उसके लगभग सभी लोग पहुंच चुके हैं, और ये शपथ ग्रहण समारोह अब जो है कुछ ही घंटे में जो है शुरू होने वाला है। और शुरू होने के बाद जो है तकरीबन 2 बजे तक ये शपथ ग्रहण समारोह चलेगा, 2 से 2:30 बजे तक।
उसके बाद सीधे सभी लोग जो है चंडीगढ़ में दूसरी जगह के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर की बैठक होनी है सारे मुख्यमंत्रियों की। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो कल विधायक दल का नेता नायब सैनी को चुन लिया गया था। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि ये मेरा सौभाग्य है कि सर्वसम्मति से मुझे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया और अब हमें सेवक बनकर 2.80 करोड़ जो परिवार है उनकी सेवा का अवसर मिला है और हम अपने सौभाग्य मानते हुए सभी की सेवा करेंगे और भरपूर जो काम है वो करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अपने 56 दिन के काम पूरे चुनावी प्रचार में गिनाते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं उसकी देन भी मानी जा रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को कल विधायक दल का नेता चुना गया, उसके बाद उन्होंने यही बात कही कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा का आभार जताते हुए हरियाणा की जनता की सेवा का जो संकल्प दोहराया, उसमें जो है अब उन्होंने बात तो कही है, लेकिन सेवा का संकल्प दोहराने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि बड़ी चुनौती भी उनके सामने है। कई सारे वादे किए गए हैं हरियाणा की जनता से इन चुनाव में, जिनमें कि 2 लाख नौकरियां देना है, 2100 रुपए महिलाओं को देना है, इसके अतिरिक्त लड़कियों को स्कूटी देना है जो कि कॉलेज जाने वाली हैं। तो ये जितने वादे किए गए हैं, इन वादों को जमीन पर उतारना भी अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। और विधायक दल का नेता तो कल उनको चुन लिया गया था और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा, साथ में कैबिनेट के जितने मंत्री हैं उनका भी चयन हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जो डिलीवर करना है उनको, वो डिलीवर कितनी जल्दी करते हैं और कितनी तेजी से करते हैं, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल में उनको अपने सारे घोषणा पत्र के वायदों को लगभग पूरा करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब देखना होगा, क्योंकि आज यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, जितने चुनावी दावे वादे किए हैं उस पर कितना खरा उतरते हुए नजर आएंगे, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती तो जो है यही है कि उनको वायदे पूरे करने पड़ेंगे, जितने वायदे उन्होंने घोषणा पत्र में किए हैं। और बेरोजगारी हरियाणा में एक बड़ी समस्या है और अग्निवीर जिसको लेकर कहा जाता है कि वो जल्दी से जल्दी जो है सरकार के उन वादों को पूरा करना पड़ेगा। अग्निवीरों को स्थायी नौकरी देने की बात कही है हरियाणा सरकार ने, तो अब वो कैसे उन सभी को मैनेज करेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा टास्क है। तो क्योंकि रोजगार देना किसी की सरकार के लिए सिर्फ रोजगार देना नहीं होता है, बल्कि उनके लिए बजट का इंतजाम करना, दूसरी सारी चीजों को करना, वो भी सारी चीजें हैं। अब कैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार इसको पूरा करती है, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से देखिए, क्योंकि आज ये भी कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा उसके बाद एनडीए की बैठक भी होगी, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री एनडीए के सभी इस बैठक में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी और सभी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद वो बैठक होने जा रही है। 3 बजे से बैठक है और 3 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है ये बैठक चलेगी। अलग अलग एजेंडा इसमें तय किए गए हैं कि किस तरीके से गवर्नेंस सभी राज्यों में दी जाए, जिनके सामने जो चुनौती आ रही है। अगर किसी राज्य में कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है, तो क्या उसको दूसरे राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये भी अपने आप में एक सभी राज्यों के सामने टास्क होता है। तो हालांकि ये मुख्यमंत्री की जो बैठक है ये समय समय पर होती रहती है, लेकिन बावजूद उसके जो है आज के मुख्यमंत्रियों की बैठक में क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है, ये थोड़ा अभी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए ललित कि आज 12 जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री की शपथ के साथ ही साथ जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन एक ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी अनिल विज को दी जा सकती है, क्योंकि 7 बार से चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं अनिल विज। बिल्कुल, अनिल विज को जिम्मेदारी देने की बात सामने आ रही है और अब क्या जिम्मेदारी उनको बड़ी मिलती है, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। क्या उनके लिए आला कमान ने सोचा है, ये अपने आप में अहम है। तो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि अनिल विज को क्या पदभार दिया जाता है। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में भी जो है उनका नाम कब पुकारा जाता है, ये भी अपने आप में डिपेंड करेगा। और दूसरा एक ये भी है कि क्या उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है,
या उनको कोई ऐसा बड़ा मंत्रालय देकर सेटिस्फाई किया जाता है, ये देखना होगा। कल उन्होंने ही जो है नाम प्रस्ताव किया था नायब सिंह सैनी का, जी। और अब आज कैसे उनको ये शक्ति संतुलन बैलेंस किया जाता है, जी, साधा जाता है, ये सारी चीजों को आज देखना बिल्कुल होगा। सारी चीजों पर क्योंकि फिलहाल नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए, आगे भी जानकारी लेंगे आप।